जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम ले लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री 2024 और यूपीएससी 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्री एग्जाम के लिए दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। ध्यान रहेगा। अगला पॉइंट है इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। अब हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल देख लेते हैं हम लोग। पहला है इसमें मांडा। यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। ठीक है, इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राग सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। ठीक है, अब आलमगीरपुर है दूसरा आपका। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी यानी कि हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। तीसरा है दैमाबाद। ठीक है, यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद जो है सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। अब है चौथा है सुत कांगेडोर। यह दाश्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क आरएल स्टाइन ने की थी। अगला पॉइंट है केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर टाउन की संज्ञा दी गई है जो निम्न है। कौन कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। अब नगर योजना और संचार के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और आपका 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की और सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों पर बना है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। याद रखिएगा लोथल में। कहाँ? लोथल में। मैके ने चन्हुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना यानी कि बीट फैक्ट्री तथा भट्टी की खोज की थी। ठीक है, अब कृषि के बारे में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। देखिए यहाँ से कथन कारण वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जानते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल जो है आपका दोनों बिल्कुल सेम है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को आपका जो है डिटेल में थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देखिए चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। ठीक है, चावल उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं, परंतु गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के बारे में देखते हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबर तथा सौंड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे। ठीक है, घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से मिली एक संदिग्ध मूर्ति टेराकोटा जिसे कहते हैं से मिला है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में देखते हैं। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था, जबकि टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिलती है। उस काल में
कताई के लिए तकलियों का प्रयोग होता था। अब व्यापार के बारे में देखिए तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी तथा एवं चौंदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। ठीक है, 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वो मिट्टी और कांसे की, और चौंदड़ो से आपका 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? दिलमुन और माकन। ठीक है, दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सामाजिक जीवन कैसा था भाई? तो हड़प्पा कालीन समाज संभवतः आपका मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, और नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शौक दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। धार्मिक प्रतीक चिन्ह देखते हैं। प्रतीक चिन्ह एक तरफ महत्व है। देखिए, ताबीज आपका भूत प्रेत से बचने के लिए, बैल आपका शिव का वाहन, स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव आपका योगीश्वर, बकरा आपका बलि हेतु, श्रृंग आपका शिव का रूप, नाग पूजा हेतु, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, युगल समाधान आपका पति के साथ पत्नी का सती होना, ये सब आपका था। वृक्षों और पशुओं की पूजा, यह आपका सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चिन्हित है। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। अब माप तौल के बारे में देख लेते हैं। बाट के रूप में मनके तथा जवाहरात की अनेक वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुतकोड्डा से तराजू के साक्ष्य मिला है आपका। मृदभांड के बारे में देखते हैं। मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। आपका मृदभांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। ठीक है, लोथल से मिला, याद रखिएगा। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। अब मुहरे के बारे में देख लेते हैं। मुहरे पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। मुहरों के बनाने में सेलखड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। सैंधव मोहरें प्राय आपका बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मोहर मिली है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।